नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए हर साल एक गंभीर मुद्दा बन जाता है। आध्यात्मिक बारिश और इसके कारण होने वाली तबाही। हर साल मानसून के दौरान इन पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ जैसी आपदाएं देखने को मिलती हैं। लोग इसे प्रकृति का प्रकोप कहते हैं और कुछ इसे भोलेनाथ यानी भगवान शिव का गुस्सा भी मानते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र उनकी तपोभूमि मानी जाती है। लेकिन क्या वाकई इसके पीछे कोई दैवी शक्ति है या इसके वैज्ञानिक कारण है? आइए इस विषय को गहराई से समझते हैं। अत्यधिक बारिश के वैज्ञानिक कारण। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के पीछे कई वैज्ञानिक और भौगोलिक कारण हैं। सबसे पहले इन राज्यों की भौगोलिक स्थिति। ये दोनों राज्य हिमाचल पर्वत श्रृंखला में बसे हैं, जो एक युवा और भूगर्भीय रूप से सक्रिय पर्वत श्रृंखला है। हिमालय की ऊंची चोटियां मानसूनी हवाओं को रोकती हैं, जिससे बादल इन क्षेत्रों में रुक जाते हैं और भारी बारिश होती है। इसे ओरोग्राफिक वर्षा कहते हैं। दूसरा, मानसून का प्रभाव। भारत में मानसून बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से नमी लाता है। जब ये नम हवाएं हिमालय से टकराती हैं तो भारी मात्रा में बारिश होती है। हाल ही के वर्षों में जलवायु परिवर्तन ने इस स्थिति को और गंभीर कर दिया। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान बढ़ रहा है, जिससे वायुमंडल में अधिक नमी जमा हो रही है। इससे बादल फटने, क्लाउड बर्स्ट और अचानक भारी बारिश की घटनाएं बढ़ रही हैं। तीसरा, पश्चिमी विक्षोभ का योगदान। कभी कभी मानसून की हवाएं पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ मिल जाती हैं, जो मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाएं होती हैं। इनका मिलन उत्तराखंड और हिमाचल में भारी बारिश का कारण बनता है। उदाहरण के लिए 2013 में केदारनाथ में हुई त्रासदी में यही दो मौसमी प्रणालियां जिम्मेदार थी। चौथा, मानवीय गतिविधियां। अनियोजित निर्माण, जंगलों की कटाई और नदियों के किनारे अतिक्रमण ने इन क्षेत्रों को और अधिक संवेदनशील बना दिया है। सड़कों और बांधों के लिए पहाड़ों को काटने से भूस्खलन की घटनाएं बढ़ी। साथ ही जंगलों की कमी के कारण मिट्टी का कटाव तेजी से होता है, जो बाढ़ और भूस्खलन को और बढ़ावा देता है। क्या यह भोलेनाथ का गुस्सा है? उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और हिमाचल प्रदेश भी भगवान शिव की तपोभूमि माना जाता है। केदारनाथ, बद्रीनाथ और मनाली जैसे स्थानों पर हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। कई लोग मानते हैं कि जब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ होती है, जैसे कि जंगलों की कटाई, नदियों का प्रदूषण या अनियोजित निर्माण, तो यह भोलेनाथ का गुस्सा है जो आपदाओं के रूप में सामने आता है। यह विश्वास गहरी आस्था से जुड़ा है। स्थानीय लोग और तीर्थयात्री मानते हैं कि हिमालय भगवान शिव का निवास स्थान है और जब उनकी पवित्र भूमि को नुकसान पहुंचता है तो प्रकृति इसका जवाब देती है। उदाहरण के लिए 2013 की केदारनाथ त्रासदी को कई लोग भगवान शिव के गुस्से से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि उस दौरान मंदिर के आसपास बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण और पर्यावरणीय क्षति हुई थी। हालांकि यह भी सच है कि यह विश्वास हमारी संस्कृति, आध्यात्मिकता का हिस्सा है, लेकिन इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखना जरूरी है। प्रकृति का संतुलन बिगड़ने के पीछे मानवीय गलतियां भी एक बड़ा कारण है। शायद यह भोलेनाथ का हमें चेतावनी देने का तरीका हो कि हमें अपनी गतिविधियों पर ध्यान देना चाहिए। प्रभाव और समाधान। अत्यधिक बारिश के कारण उत्तराखंड और हिमाचल में हर साल भारी नुकसान होता है। सड़कें बंद हो जाती हैं, भूस्खलन और बाढ़ से घर और आजीविका नष्ट हो जाती है और कई बार लोग अपनी जान गंवा देते हैं। 2025 में ही हिमाचल में 43 लोगों की मौत और उत्तराखंड में कई हादसे दर्ज किए गए हैं। निष्कर्ष। दोस्तों, उत्तराखंड और हिमाचल में अत्यधिक बारिश के पीछे वैज्ञानिक कारणों का बड़ा हाथ है, लेकिन हमारी आस्था हमें यह भी सिखाती है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर चलना जरूरी है। शायद भोलेनाथ का गुस्सा प्रकृति के माध्यम से हमें यह संदेश दे रहा है कि हमें अपने पर्यावरण का सम्मान करना होगा। आइए हम सब मिलकर प्रकृति की रक्षा करें और ऐसी आपदाओं को कम करने के लिए जागरूक और सक्रिय रहें। धन्यवाद।